हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो आई थिंक सो सुफियान अब थमने को रेडी नहीं है। वो ये चीज़ क्लियर कर चुका है कि अब वो नहीं रुकेगा। मतलब जो चीज़ उसने सही है, जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में उसको लगा है कि उसका पॉइंट रहा है, क्योंकि उसने एक प्रमोशन किया था। उस प्रमोशन में जब उसने एक मतलब वीडियो या जो भी उसने बनाया था, तो उसके 2 घंटे बाद ही उस ब्रांड ने उसको मैसेज किया कि प्लीज़ आप अपना वीडियो हटा दो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है और हम आपके साथ मतलब कि उस काम को नहीं अब कंटिन्यू कर सकते। तो इस तरीके का वो चीज़ जो है वो सुफियान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, और वो उसके बाद उसने ना रुकने वाला एक सेशन स्टार्ट किया है और बहुत सारे उसने खुलासे कर दिए हैं। अच्छा, उसने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई जिसके अंदर उसने बहुत सारे खुलासे किए हैं। उस तक तो पहुंचने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि स्नैप पर ही इतना कुछ चल रहा है। अच्छा, कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप गलत हो, यहाँ पे निदा की फ़र्स्ट शादी की बात नहीं, उसकी मॉम की फ़र्स्ट शादी की नहीं। जो सुफियान है उसने निदा की फ़र्स्ट शादी का खुलासा किया हुआ है कि इन लोगों ने कुछ फेक निकाहनामे वगैरह बनवा के वो निदा के बारे में बात की गई है। तो ये अगर आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये सब कुछ स्नैपचैट पर चल रहा है और ये सारी बातें जो चल रही है वो स्नैपचैट पर, और इवन अभी जो उसने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी लगाई हैं अपने यूट्यूब पर, तो वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर वो ये चीज़ बताएगा कि वो निदा का जो फर्स्ट हस्बैंड जिसको बोला जा रहा है वो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, ना कि उसके मम्मी का जो फर्स्ट हस्बैंड है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। वो तो एक अलग सीन है, वो तो एक अलग चीज़ है। बट हाँ, निदा के ऊपर भी एलिगेशन लगाया, जबकि निदा उस चीज़ को डिनाई कर रही है अपने स्नैपचैट पर कि दीदी आपकी पहली शादी हो चुकी है क्या, तो उसने बोला नहीं। तो वो इन सब चीज़ों को डिनाई कर रही है। बट हाँ, मैंने आपको कहा ना, जैसे ही सुफियान ने ये सारी बातें करना स्टार्ट की है तो निदा ने थोड़ा सा अपना ट्रैक चेंज किया है। जहाँ पे निदा बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि निदा एक अलग तरीके का बिहेवियर दिखा रही थी, वहाँ पर निदा अब आपको थोड़ा सा एक अलग जोन में दोबारा से आ चुकी है, जहाँ पर वो थोड़ा सा रोती भी मुझे दिखी एक वीडियो में भी। लेकिन जो सुफियान है उसका कहना यही है कि सोच लो, आपको तो अभी इतनी सी ट्रोलिंग मिली है और आपकी ये हालत है। मैंने तो कितना कुछ सहा है, मैंने तो कितनी कुछ गालियाँ सही हैं और मुझे तो क्या कुछ नहीं सहने को मिला है। ये तो मैं इस बात से एग्री करूँगी कि भाई उसको बहुत कुछ मिला था, उसको और मिसबात दोनों को। तो आपको तो इतना मिला है तो आपकी ये हालत होनी शुरू हो गई है। हमें तो कितना कुछ मिला था कि आप तो घर छोड़ने को और इधर उधर भागने को निकल पड़ी हो। मतलब जाहिर सी बात है, वो घर छोड़ने को जा रही है और ये सारी चीज़ें, मतलब उस बंदे को भी बहुत कुछ सहने को मिला था जब ये सारी चीज़ें, और वो यही कह रहा है कि जो चीज़ें मैंने नहीं की है मैंने तो वो चीज़ सही है। तो बहरहाल अब वो टेट फॉर टेट दिखा रहा है कि भाई तुमने किया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे 9 महीने ज़रूर लगे हैं उस ट्रॉमा से बाहर आने में, लेकिन अब मुझे यही लग रहा है कि अब जब गंदगी हो चुकी है तो मैं इस गंदगी में पूरा उतरूँगा और मैं अब सारी सच्चाइयाँ बाहर निकाल कर आऊँगा। कुछ लोग इसको प्लान कंट्रोवर्सी भी कह रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये लोग इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म ही नहीं होना देना चाह रहे, ताकि दोनों कंट्रोवर्सी करते रहो, दोनों को व्यूज़ मिलते रहें। और कुछ लोगों को लग रहा है कि निदा ने ये स्टार्ट किया है, कुछ लोगों को लग रहा है कि उसने पोक किया है, इसने पोक किया है। पोकिंग दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। अब ये स्टार्ट किसने किया, ख़त्म किसने किया, ये क्या बस चल रहा है। इतना पता है कि ये स्टार्ट हुआ है पिछले 9 महीने से, बल्कि 9 महीने से ज़्यादा ही हो गया। इससे पहले भी जो इनकी लड़ाई झगड़े हुए थे और उसके बाद इन्होंने थोड़ा बहुत खुलासे वाली जो एक वीडियो बनाई थी कि अब हम एक साथ हैं और हम अलग नहीं हो रहे, तो ये चल तो बहुत टाइम पहले से रहा है, लेकिन 9 महीने से ये प्रॉपर तरीके से सारी गंदगी चल रही है। 10 महीने होने को आ गए, तो ये सब कुछ चल ही रहा है। अब इसमें हम इस चीज़ से बात आता है कि इसने इसको पोक किया, इसने इसको पोक किया, लेकिन गंदगी अभी चल ही रही है। वहाँ पर निदा ने एक और चीज़ जो स्नैपचैट पर शेयर की, वो एनसी टाइप की शेयर की है, जहाँ पर उसने ये दिखाया कि भाई उसने एनसी शेयर कर दी डिफेमेशन की और ये सारी चीज़ों की, जबकि उसके जवाब में जो है वो सुफियान ने बताया कि तुमने तो अभी जाके की है, हमने तो 2025 में ही कर दी थी जब तुमने ये गंदगी स्टार्ट की थी, तो मैंने तो उसी टाइम पर कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पर। जो सुफियान की तरफ से जो कमेंट्स मतलब जो लिखा जा रहा है उसके अंदर वो आगे आने वाली चीज़ें भी बता रहा है, जहाँ पर वो ये बता रहा है कि अब आपको आगे शायद जोहान की तबीयत भी अगेन ख़राब दिख सकती है, क्योंकि अब उसको सिंपैथी चाहिए है। सिंपैथी इन द सेंस, देखो हाँ, तो मैं आपको कह रही हूँ कि निदा ने थोड़ा सा अपना चेंज किया है। जैसे ही सुफियान खुल के सामने आना शुरू हुआ, वो पहले तो लड़ी, लेकिन उसके बाद फिर वो बैक पर हो गई दोबारा से, ये कह के कि मुझे इस गंदगी में नहीं पड़ना, सोशल मीडिया पर इंसाफ नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। तो मेरा सवाल तो वही आगे खड़ा हो जाता है कि अगर सोशल मीडिया पे इंसाफ नहीं मिलता तो सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें लाई क्यों गई? आपको तो पहले इंसाफ ट्राई पहले ही बाहर ही करना चाहिए था। हाँ चलो, अगर आपको बाहर ना इंसाफ़ी मिल रही है तो ये आपकी कोई सुन ही नहीं रहा होता, तो आप सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें लेकर आकर इंसाफ की दुहाई लगाती हुई भी समझ में भी आती। लेकिन जब अगर आपकी चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं, आप जब कोर्ट के थ्रू सारी चीज़ें जा रही है, जब आपको भरोसा कोर्ट पर है, तो फिर ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर क्यों लेकर आया गया ना? क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर लेकर आ गए और आपको सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं है, इंसाफ आपको पता है कि नहीं मिलेगा, तो फिर लाने का रीज़न क्या? कंट्रोवर्सी करनी या आपको ये सारी चीज़ें बतानी? और वो खुद ही अपनी चीज़ों में बहुत बार फंसी है, ये तो मैंने देखा
है, जहाँ पर उसका ये कहना था कि उसको लग्जरी लाइफ चाहिए थी, लेकिन आज लग्जरी लाइफ किसको चाहिए वो हमें भी दिख रहा है। उसका कहना था कि सुफियान मुझे ये कहता था तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम जो है वो व्यूज़ लेने के लिए ऐसी चीज़ें करो, ऐसी चीज़ें करो, लेकिन आज हमें उसकी वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें उसकी वीडियोज़ में नज़र आ रही है। तो आज वो सारी चीज़ों को किस खातर में लिया जाएगा, ये सारी बातें वहाँ पर वो ये दिखा रही है कि वो कितना ज़्यादा मुश्किल से जो है वो सारी चीज़ें अर्न कर रही है। लेकिन वही बात है कि भाई आप अर्निंग जो है वो अपनी लग्जरी के लिए ज़्यादा कर रही हो, जबकि अगर आप नॉर्मल अगर लाइफ आपको मिडिल क्लास वाली लाइफ या आपको एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है तो आप एक मतलब नॉर्मल से व्लॉग्स वगैरह बनाकर 2-4 प्रमोशन कर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। लेकिन आपको एक लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, जो कि आपकी चॉइस है, और मैं कोई इसको बुरा नहीं कह रही हूँ कि कोई बुरी है, भाई ठीक है वो अपनी मेहनत कर रही है, उसको लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो वो चीज़ आपकी चॉइस है, उसमें आप सिंपैथी नहीं ले सकते, क्योंकि वो सिंपैथी लेने वाली चीज़ ही नहीं है, क्योंकि लग्जरी अगर आपको चाहिए तो वो आपकी अपनी चॉइस है ना। वहीं पे निदा खान कुछ रिप्लाई करती हुई नज़र आ रही है, कितनी झूठी, ये किसी ने इसको लिखा था और एक किसी ने लिखा था कि एक गाली भी लिखी हुई थी, तो वो भी सारी चीज़ें, तो उस पर वो रिप्लाई करती हुई दिख रही है। वो वहाँ पर थोड़ा सा अलग वे में रिप्लाई करती हुई दिख रही है कि आपको जो समझना है आप समझो, ये वो, और इस तरीके के रिप्लाई। और वहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि कर्मा मिल रहा है, जिन्होंने मेरे बारे में बोला है उनके घर में वो अपनी बेटी और बहन में देखते हैं, ये तो मैंने देखा है और वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि वो सुफियान को ही बोल रही है और मिसबा को बोल रही है कि वो अपनी बहन में देख रहा है, जो सुफियान है वो अपनी बहन में देख रहा है। ये सारी चीज़ें वो इस तरीके के जो पॉइंट ऑफ, क्योंकि ये लोग बहुत बंद अल्फाज में बात कर रहे थे, तो लोग कभी मिसबा पे कनेक्ट कर देते, कभी सुफियान पे कनेक्ट कर देते, बट कुछ लोग जो ज़्यादातर वो सुफियान पे ही कनेक्शन कर रहे हैं कि शायद सुफियान कुछ ऐसा देख रहा है। और खैर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के माँ बाप पे एलिगेशन लगाना, देखो स्टार्ट ऑब्वियसली जो हुआ है वो निदा की तरफ से ही हुआ है, निदा ने ये सारे एलिगेशन वगैरह लगाए, उसके बाद फिर उसने रिप्लाई में ये सारी चीज़ें की हैं और ये सारी बातें की हैं। वहीं पर जो निदा है वो अलग अलग किस्म की बातें लेकर आई है, फिर वो कुछ और, मतलब पहले वो लड़ती है, फिर उसके बाद वो थक जाती है तो वो कहती है कि मैं लड़ नहीं सकती, जिसको जो समझना है समझे, जिसको जो समझना है समझे। तो फिर बार बार आकर इन सारी चीज़ों की सफाई क्यों, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन क्यों? अगर आपको ये है कि छोड़ना है तो छोड़े, फिर आप ये मतलब ये ना कि फिर आप उस इन सारे कमेंट्स को लेकर आप फिर सिंपैथी ले रही हो कि भाई फिर आप इस तरीके की वीडियोज़ बनाकर जहाँ पर आप ये बोल रही हो जिसको जो समझना है समझे, मैंने तो बहुत समझाने की ट्राई कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, और इस तरीके की बातें जो हैं तो फिर वो सिंपैथी में काउंट होती हैं ये सब कुछ, तो बिल्कुल फिर तो ये सब सिंपैथी में ही आएगा। अच्छा जी, तो फिर सुफियान ने एक और चीज़ यहाँ पर लिखी है, वो ये था कि क्योंकि निदा ने जब वो एनसी वाली वो डाली थी तो उसने एंड में यही लिखा कि मुझे भरोसा है इन सारी चीज़ों पर, मतलब लॉयर्स पर, उन सब चीज़ों पर, कानून पर। तो उसके जवाब में जो सुफियान उसने लिखा है, लॉयर्स पर इतना भरोसा होता केस करने के बाद सोशल मीडिया पे आके ये सब नहीं करते, इनको एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, मियाँ बीवी का नहीं है, बाप बेटी का नहीं है, माँ बेटी का नहीं है, सिर्फ पैसों की है, जहाँ बोझा वहाँ सोजा। तो ये तरीके की बातें की जा रही है, जहाँ पर सुफियान ये कह रहा है कि उसने अपने जो मतलब जो स्टेप फादर है उस पर एलिगेशन लगाया, तो वो वहाँ पर ये रिप्लाई करती है कि अगर मैंने स्टेप फादर पर इतने एलिगेशन लगाए होते तो मैं उनके साथ इतने अच्छे से कैसे रहती हुई दिखती। और कुछ लोगों का ये कहना है कि यकीनन उसके स्टेप फादर के साथ इसका कुछ रहता है, तभी वो उनके साथ जाके उसने रहना प्रेफर नहीं करा और उसने अपना अलग घर बनाया। तो लोग बहुत सारे डॉट टू डॉट कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये बहुत ही कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा अजीब चल रहा है। ये मेन जो चल रहा है वो स्नैपचैट पर चल रहा है, लोग यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं बट यूट्यूब पर नहीं है भाई। सारी जो लड़ाई चल रही है वो ज़्यादातर स्नैपचैट की स्टोरीज़ पर चल रही है, स्टोरी रिप्लाई किया जा रहा है, स्टोरी जो है वो गेम खेली जा रही है, वो सारा जो किया जा रहा है वो स्टोरी किया जा रहा है। वहीं पर दोनों अपने जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, दोनों एक दूसरे को छुटला रहे हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है, वो कह रही है कि ये झूठ बोल रहा है, जो फर्स्ट शादी वाला है वो झूठ बोल रहा है, जो रिलीजन वाला सीन है वो भी झूठ है, ये सब झूठ बोला जा रहा है। और वो भी डिनाई कर रहा है कि इसने जो चीज़ें कही हैं मेरे माँ बाप के बारे में और ये सारी चीज़ों के बारे में, वो सारी चीज़ें झूठ है, मेरी बहन के बारे में और जिन लोगों के बारे में उसने जो बातें की हैं, मेरी खाला के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, वो सब झूठ है। तो दोनों एक दूसरे के एलिगेशंस को भी झूठ ही ठहरा रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है कोई भी एक्सेप्ट तो करे कहीं नहीं ना सोशल मीडिया पर आकर के मेरे घर में ये सारे मसले हैं, तो ये तो हमें पता है कि ना उसने एक्सेप्ट करना है ना उसने एक्सेप्ट करना है, लेकिन गंदगी भरपूर तरीके से जो है वो चल रही। फिर किसी ने कमेंट किया कि इतने टाइम से उसके एंजाइटी और डिप्रेशन वर्ड नहीं था, सिंपैथी गेन के लिए फिर से मगरमच्छ के आंसू आ गए फाइनली बहुत दिन बाद उसके। तो मैंने आपको कहा कि दोबारा से उसने स्टोरी में लगाया है रोने वाला सीन और सारी चीज़ें, तो लोगों ने इस सब चीज़ों पर भी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया है। तो फिर उसने बताया कि भाई बहुत सारी चीज़ों की एक्टिंग है इनके इधर, मतलब करने की, आप वर्ड पढ़ सकते हो, और इमोशनल ब्लैकमेल अभी, और जो है वो आगे बहुत अजीब अजीब से वर्ड लिखे हुए हैं। धीरे धीरे ये एंगल भी आएगा, मतलब वो ये पहले से ही मैंने आपको बता दिया कि वो पहले से ही बता रहा है कि अब जुहान की तबीयत भी आपको अचानक से ख़राब देखने को मिल सकती है और आपको इस तरीके का एंगल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले मेरे साथ भी ये लोग कर चुके हैं और कट्स वगैरह वो तो हमने देखे ही हैं हाथ पर, वो तो बहुत पहले की बात है। और वो निदा ने खुद भी क्लेम किया था कि वो तो शादी से पहले का है उसका ट्रॉमास, तो वो चीज़ें उसने पहले, अच्छा कुछ चीज़ें उसने हिंट दी हुई है शादी से पहले की कि उसकी शादी से पहले की लाइफ उसकी बहुत बुरी है, लेकिन आज वो ये सारी चीज़ों को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रही इतना कुछ
आई नो आप सोशल मीडिया पे सब कुछ खुल के अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताते हो, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में मतलब बंद रखे हुए होते हो। जो उसकी पास्ट लाइफ है उसमें इसको किसी को जानने का इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन हाँ उसने थोड़ा बहुत जो ट्रॉमास के बारे में ये सारी चीज़ों में बातें बताई है। अभी जो ये पास्ट लाइफ में जो डिस्कस हो रही है वो इनकी इन सारी जंगों की बात ही हो रही है। ये जो सारी इनकी लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद उनकी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा जो है वो जज हो रही है और बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। और किसी ने उसके पर्दे पर और हिजाब पर भी बात की है कि इसने सुफियान ने तो इसने ये एलिगेशन लगाया था कि सुफियान ऐसे नहीं ऐसे हिजाब के बारे में बोलता था, और आज लोगों को वो हिजाब उसका दिख रहा है कि वो सिर्फ फैशन के लिए रह गया है, ये वो हिजाब का नाम रह गया है सिर्फ। बाकी सबको उसके कपड़ों से और ड्रेसिंग से काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, तो उस पर भी उसने कहा कि देख लो इल्ज़ाम लगा के भूल जाते हैं, और ये इल्ज़ाम भी जो है वो बच्चों की तरह मजाक मजाक में इल्ज़ाम लगा देते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या इल्ज़ाम लगाए। तो ये बात तो है, बहुत सारे इल्ज़ाम थे जो लग्जरी लाइफ और ये सारी चीज़ें जो कि उस पर लगाई गई थी सुफियान पे, जो कि अब नहीं है, क्योंकि कौन लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहा है और कौन नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो सबको दिख रहा है। और वहीं पे निदा ये बोल रही है कि मैंने किसी को एक बार भी ये बात नहीं कही कि मेरा आके साइड लो, मैंने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया कि मेरा आके साइड लो, जिसने भी लिए वो अपने मन से लिया है मेरा साइड और मेरे बारे में जो कहा है, तो मुझे किसी की साइड की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो ये चल रही हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदगी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए शॉकिंग भी है। और कुछ लोग लग रहा है अब लोग ना, पता है कुछ लोगों के लिए तो यूज़ टू हो चुका है ये सारी चीज़ें कि हाँ भाई ये सोशल मीडिया अब यही गंदगी बन चुकी है, यहाँ पर आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। कुछ लोग बड़ा इसको नॉर्मली ले रहे हैं, मैं देख रही हूँ कुछ लोग के लिए तो ये एन्जॉयमेंट का बाइस है, मतलब ये कंट्रोवर्सी लोग जो है वो पॉपकॉर्न वाली बातें चल रही है कि पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, कंट्रोवर्सी क्या मजाक बना के रख दिया। सोचो एक रिश्ता था जो मियाँ बीवी का रिश्ता था, एक बच्चा था उसमें, और आज वो रिश्ता मजाक बना हुआ है, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं पॉपकॉर्न की तरह, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें वहाँ से आ रही, कुछ लोग सुफियान को गलत बोल रहे हैं, कुछ लोग निदा को बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं लाना चाहिए था, कुछ लोग सुफियान को कह रहे हैं तुम्हें डिग्निटी मेंटेन कर लेनी चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि देखो सुफियान इसमें इतना ज़्यादा जो है आप उसको भी बोल सकते हो डिग्निटी, क्योंकि शुरू में अगर एक इंसान ने बातें की नहीं और वो अपनी साइड 9 महीने बाद लेकर आ रहा है, लेकिन वो लेकर आ रहा है, तो अब हम उसको टोटली गलत नहीं बोल सकते, हम टोटली उस पर नहीं भांडा फोड़ सकते कि तुम क्यों लेकर आए इस टाइम पर, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई जब एक चीज़ बैठ गई तो तुम क्यों लेकर। भाई उसने सही है, उसने वो 9 महीने सहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर। बहुत उसका अगर आप उस टाइम पर कमेंट सेक्शन देखते, जो सुफियान का कमेंट सेक्शन बना था वो आप देख लो किस लेवल का कमेंट सेक्शन था, और सिर्फ कमेंट सेक्शन के साथ साथ उसके काम पर भी असर पड़ा, उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। वहीं पर जो निदा है उसको सिंपैथी में बहुत कुछ मिल गया, जो कि एक्स्ट्रा मिला है शायद, मुझे ऐसा लगता है कि उसको लोगों ने सिंपैथी के चक्कर में बहुत सारे काम दे दिए कि नहीं यार सिंगल मदर है, इस तरीके से गुजरा, उसको मारा पीटा है। और जब हमारे सामने भी चीज़ें आई थी तो हमारे लिए भी वो सिंपैथी वाली चीज़ें ही बनी थी, हमारे लिए भी वो एक बहुत मजलूम दिखी थी, विक्टिम दिखी थी, हमें भी विक्टिम ही नज़र आई थी। लेकिन जो सच है वो अलग निकला है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो झूठ बोली गई, मैनिपुलेट की गई हैं दोनों तरफ से। देखो कोई भी इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना निदा करेगी ना सुफियान करेगा, एक्सेप्ट किसी ने अपनी गलती नहीं करनी, एलिगेशंस दोनों ने लगाने। यहाँ पर सुफियान भी बात कह रहा है कि जब अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता तो अपनी बातें नहीं बताई जाती, हमारी बातें बताई जाती, तो ज़रूरी जाहिर से पता है यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लोग कोई भी अपनी साइड नहीं गलत बता रहा हो तो सामने वाले को ही गलत दिखाने का ट्राई कर रहा होता है कि वो तंग कर रहा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया है। तो ये तो नॉर्मल हर किसी का तकरीबन ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि वो अपनी गलती से ज़्यादा दूसरों की गलती पर बात कर रहा होता है कि दूसरे ने ये किया, दूसरों को गलत दिखा रहा होता है। बहरहाल सोशल मीडिया, हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो और उससे आप उतना ही रिलेट कर पाओ। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसको आप मतलब मुझे लगता है कि आप छोड़ देते हो कि हाँ लगता है कि यार जाने दो, ये कर दो, बट ये देखो बैक पर ये सारी चीज़ें निकल रही होती है। आज वो रिश्ता मजाक बन गया है, कल जब तक ये कपल कल तक बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल कपल था कि भाई ऐसा होना चाहिए, हमें निदा सुफियान जैसा बनना है, हमें उस जैसा कपल, मतलब एक आइडियल कपल था, कपल गोल्स देते थे ये बंदे, और आज ये कपल जो है वो मजाक का पात्र बना हुआ है और लोग इन्जॉय कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को कि आ जाओ भाई, आज उसने इस पर ये कीचड़ उछाला, आज उसने उसकी इज्जत पर ये कीचड़ उछाला, ये क्या है वो क्या। हाँ मुझे निदा के जो थोड़े से स्टोरीज वगैरह देखकर वो थोड़ा सा सिंपैथी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। पहले वो बड़े शेरनी की तरह से लड़ रही थी, अब कुछ लोग बोलेंगे शायद वो कॉल आउट से या उन सारी चीज़ों से तंग आ रही है, बट एट द एंड भाई आप जिस तरीके से आई थी वो चीज़ है तो अब नहीं दिख रही है ना, आप थोड़ा सा अलग जोन में जाती हुई नज़र आ रही हो, तो जाहिर सी बात है जब अलग जोन में जाओगी तो क्वेश्चन तो उठेंगे ही, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें की भी, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो सामने वाला सिर्फ गलत है। भाई गलती है, शुरुआत जो हुई है वो यहीं से हुई थी, शुरुआत का जो था वो सब कुछ स्टार्ट वो यहीं से हुआ था, आप ही सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लेकर आई थी, तो आपको उस टाइम पर पता होना चाहिए था कि अगर सामने वाला आएगा तो वो भी गंदगी करेगा, वो भी बहुत कुछ बोलने वाला है और मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है, आपको क्या लगा था सामने वाला अगर आएगा तो अपनी गलती आकर मान लेगा कि हाँ हाँ जो निदा बोल रही है वो सब कुछ ठीक है, मैं तो हूँ ही ऐसा, मेरे तो घर वाले तेरे घटिया है और मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया, मैंने तो मारा है, मैंने तो ये किया। आपको क्या लग रहा था वो आकर ये सब कुछ एक्सेप्ट करेगा? नहीं, उस पर जो चीटिंग वाला जो एलिगेशन लगा था वो सबसे बड़ा था, और उसने कहा कि चीटिंग जो तो फैन है वो चीटिंग एलिगेशन को लेकर ये बात कह रहा है बार बार कि चीटिंग एलिगेशन जो है वो एक ऐसा एलिगेशन है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथी दे देते कि भाई देखो उसका
चीट कर रहा है, इसका मर्द चीट कर रहा है। तो इसलिए उसने वो चीटिंग वाला एलिगेशन लगाया है। और एक और चीज़ जो सुफियान ने लगाई थी वो ये लगाई थी कि भाई इससे पहले भी एक लड़की थी जिससे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी और मैं नहीं मिलना चाहता था, तो वो ज़बरदस्ती लेके जाती थी। ओके, हम सबका सवाल है ना कि भाई सुफियान, आपको अगर आपकी बीवी किसी से इनसिक्योर है तो आपने उसको क्यों नहीं छोड़ा, आपने उस बंदी को क्यों चूज़ करके रखा? उसके जवाब में उसने यही बताया कि बहुत बार वही ज़बरदस्ती दोबारा लेके जाती थी कि नहीं नहीं चलो चलो। और उसने एक वीडियो दिखाई जो कि पुरानी लड़की को लेकर थी, लेकिन उसने बोला मिसबा के मामले में भी यही सीन था कि मतलब, और लोगों ने देखा है कि भाई मिसबा की और इसकी दोस्ती रही है एंड तक भी जब तक ये इनके लड़ाई झगड़े, लास्ट टाइम भी जब वो अपने घर पर आई थी तो उसमें भी महमूद भाई का जिक्र था कि महमूद भाई की वजह से ये अपने घर आई है। तो मतलब उस टाइम तक भी इनकी दोस्ती रही है, ये सारी चीज़ें रही हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, मेरा तो यही है कि भाई अगर आपको इनसिक्योरिटी थी तो आप एंड टाइम तक मिल कैसे रही थी? मतलब आप इतनी मजलूम और इतनी लाचार थी कि आपको अपने हस्बैंड की वजह से मिलना पड़ रहा था। मतलब भाई आप सबसे पहले उठाकर उसको साइड करो कि आपके व्लॉग में एंड तक मिसबा नज़र आई है। हाँ, लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई वो पड़ी रहती है, ये रहता है वो रहता है, लेकिन आपकी बॉन्डिंग नज़र आती थी। ऐसा नहीं था कि आप उसको कतरा रही होती थी, आप उससे दूर होती थी, आप उसको व्लॉग में नहीं रहती थी। आप व्लॉग्स में उसके साथ बातें करती हुई दिखती थी, हंसी मजाक हर एक चीज़ करती हुई दिखती थी। तो आउटिंग करते हुए आप भी उसके साथ नजर आई हो। अगर आपको शक था ये सारी चीज़ों पर, तो फिर आपने उस सब चीज़ों से स्टॉप क्यों नहीं? वो कहती है मुझे मैनिपुलेट कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। इतना तो कोई बच्चा नहीं है, ना सुफियान बच्चा है ना निदा बच्ची है। क्या आपको एक चीज़ दिख रही है कि आपका हस्बैंड जो है वो इससी हरकतें कर रहा है, आप पकड़ चुकी हो और उसके बाद भी वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आप मैनिपुलेट हो रही हो? मतलब ये कोई बचपना है? ये तो बच्चे वाली बात है ना, कोई जो भी है तो बच्चे वाली बात है। खैर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप लोग का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे तो यही लग रहा है कि ये गंदगी जो पॉपकॉर्न वाली बातें चल रही है, तो कितना अजीब है ना कि सोचो एक कपल गोल दे रहा था और अब उसके ऊपर बातें चल रही है कि भाई अब इनकी कंट्रोवर्सी पर हम बैठ के एंजॉय करते हैं। कितना इन्होंने अपने आप को गिरा दिया। मतलब चलो जी, खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।